हेलो एंड वेलकम टू मुजफ्फर आर्ट एकेडमी। आज की वीडियो में हम यूनिट कन्वर्टर बनाएंगे कुछ इस तरह का। और इस यूनिट कन्वर्टर को बनाने के लिए आपको मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा ताकि आपको स्ट्रीम रेट भी आ जाए और इससे साथ आपका ये असाइनमेंट भी कवर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको टू स्टेप्स में लेकर चलेंगे। स्टेप वन में होगा हमारे पास इसकी बेसिक यूआई जो कि इस तरह होगी, और स्टेप टू में हमारे पास होगी इसकी फंक्शनलिटी, ताकि दोनों आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम करते हैं क्लियर स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक फाइल बनी हुई है, एक फोल्डर है यूनिट का, उसके अंदर हमारे पास app.py की फाइल है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपनी मशीन में अगर आपने अभी तक पाइथन और स्ट्रीमलीट दोनों इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आपको वो इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पर आकर सर्च करना है पाइथन। तो पाइथन जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर आप क्लिक करके पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रीमलीट इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पर क्या है बताता हूँ। pip लिखेंगे, उसके बाद इंस्टॉल, देन यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रीमलीट और एंटर करेंगे तो हमारे पास ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास दोनों पहले से ही इंस्टॉल है। तो आगे काम करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है इंपोर्ट स्ट्रीमलीट। तो स्ट्रीमलीट क्या है, एक लाइब्रेरी, इसी की हेल्प से हम वेब ऐप बनाते हैं पाइथन को यूज करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर एज एंड एस टी। अब ये एस टी क्या है, एस टी का मतलब है यहाँ पर हम इसका एक निकनेम सेट कर रहे हैं ताकि जब हम इसको यूज करें तो एस टी नाम से इसको बुलाएं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ एस टी डॉट टाइटल। टाइटल में लिखता हूँ मैं फिलहाल यूनिट कन्वर्टर। ठीक है, यूनिट लिखता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे ही कोई कॉपी करता हूँ, यूनिट कन्वर्टर होगा हमारे पास। तो इसको यहाँ पर मैं करता हूँ इस तरह पेस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब हम इस ऐप को एक बार रन करते हैं, और रन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल ही मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो इसको रन करने के लिए लिखना होगा स्ट्रीम लेट रन एंड ऐप डॉट पी वाई, मतलब के इस फाइल का नाम। तो करते हैं ऐप डॉट पी वाई एंटर। तो हमारे पास हमारा ऐप खुद ब खुद यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हो गया। तो क्लियर है आप सबका। यहाँ पर आते हैं और अब हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन। तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको कॉपी, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कॉमेंट के अंदर पेस्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे सिलेक्ट कैटेगरीज। तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी करते हैं, वेरिएबल का नाम ये रहेगा और इसकी जो सी है वो करते हैं इस्तेमाल में। और यहाँ पर हम बनाएंगे वेरिएबल। अब यहाँ पर जो न्यू चीज है, नई नई चीज यहाँ पर सीखने को ये मिली है, एस टी डॉट सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स क्या करता है, ये आपके लिस्ट का, लिस्ट जो होगी हमारे पास उसका ड्रॉप डाउन बनाता है। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट, इसको कॉपी करते हैं और इसको करते हैं कट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट कैटेगरीज। अब ये जो सिलेक्ट कैटेगरीज है वो कहाँ पर शो होगी हमारे पास, यहाँ पर। ठीक है, तो सही है। और अब हम इसके अंदर एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास ये 4 आइटम्स होंगे। तो यहाँ पर आते हैं और इसको लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हम लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट के अंदर हम रखेंगे 4 आइटम्स। तो वो 4 आइटम्स हमारे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं करता हूँ पेस्ट। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास सिंपल सा एक लिस्ट है, इसको हम लिस्ट कहते हैं पाइथन के अंदर। अब हमारा इंटरफेस जो आ गया होगा उसके अंदर एक ड्रॉप डाउन बन गया होगा। यहाँ पर इसको देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिंपल हमारे पास सेलेक्ट कैटेगरीज लेबल लिखी हुई है और एक ड्रॉप डाउन बन गया है। अब हम बनाते हैं इन दोनों को, फ्रॉम एंड टू को। तो सिंपल हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ एंड एल्स को यूज करेंगे।
तो अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ इफ अगर बराबर है कैटेगरी बराबर है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अगर बराबर है किसी से डिस्टेंस से, किसी से, तो हम यहाँ पर आकर इसको कहेंगे इस तरह, और इसको कहेंगे जो कोड यहाँ पर मैं लिखूँ टाइप करूँ वो आप शो करवा देना। तो पहले यहाँ पर करता हूँ st.success, ठीक है। अब देखना क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुड। अब देखना क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ टेम्परेचर पे तो कुछ शो नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस पे जब मैं शो क्लिक करूंगा तो हमारे पास लिखा हुआ है गुड। मतलब हमने समझ लिया ये इफ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सक्सेस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर शो करवाएंगे, क्या शो करवाएंगे, हम यहाँ पर भी एक लिस्ट शो करवाएंगे इस तरह की। तो नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ पर आना है और सब लिखना है कि सैंपल सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है ये वाला सिंपल, और ये भी लिखेंगे रो के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको करते हैं कॉपी इस तरह, और इसके अंदर लिखेंगे तो ये दोनों हमारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अब यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ जूम, कामा लगेगी और लास्ट में इसके पास भी कामा लगेगी, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बनेगी लिस्ट, जो कि हम इस तरह बनाएंगे, तो लिस्ट मेरे पास इसकी पड़ी हुई है, डिस्टेंस के अंदर कैटेगरी के अंदर जो आएगी उसकी लिस्ट यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर भी इसको पेस्ट, तो क्लियर हो गया। चलो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। सो इसको करता हूँ रिफ्रेश, डिस्टेंस सिलेक्ट किया और उसके बाद हमारे पास मीटर्स, यहाँ पर देखो इतनी सारी वैल्यूज आ रही है, वो लिस्ट आ रही है, तो हमारा काम हो गया। अब हम बनाएंगे इनपुट इस तरह, तो यहाँ पर मैं करता हूँ st डॉट नंबर इनपुट, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि इंटर वैल्यू, जो यूजर वैल्यू देगा इसको हम इस तरह लेंगे। तो यहाँ पर आकर इसको करता हूँ रिफ्रेश, अब देखो हमारे पास ये भी क्रिएट हो गया है। अब लास्ट में हमारे पास बचा है, हमारे पास क्या चीज बची हुई है, हमारे पास कन्वर्ट का एक बटन। तो बटन बहुत ही आसान है यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। इफ अगर कोई बटन पे क्लिक करे तो आपको बटन शो करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इस इफ st डॉट बटन, और यहाँ पर करता हूँ कन्वर्ट, कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक मैसेज, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम शो करवाते हैं st डॉट सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ फिर से गुड। अब देखना यहाँ पर कोड को देखो, बिल्कुल ही सिर्फ हमने यहाँ पर ये इतने लाइन्स का कोड लिखा है, और अब देखना क्या होने वाला है, यहाँ पर आकर इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो अब देखो हमारे पास बटन भी बन गया। इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज हो रहा है गुड का, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम पहले इसकी यूनिट्स की जो है ना हम फंक्शनलिटी क्रिएट करते हैं, बाद में जाकर टेम्परेचर या फिर जितने भी हमारे पास कैटेगरीज हैं उनकी फंक्शनलिटी और इंटरफेस मतलब यूआई क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, सिंपल सा यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक कमेंट यूआई, तो इसके नीचे होगी यूआई हमारी, और यहाँ पर हमारे पास होगी फंक्शनलिटी, तो यहाँ पर मैं करता हूँ फंक्शनलिटीज, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ एक वेरिएबल, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होगा। इस फंक्शन का नाम मैं करता हूँ इस तरह, क्या नाम रखता हूँ, क्या नाम करता हूँ मैं डिस्टेंस कन्वर्टर, इस फंक्शन का नाम है कन्वर्टर, डिस्टेंस कन्वर्टर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमसे मतलब यूजर से 3 आर्गुमेंट सॉरी पैरामीटर्स लेगा। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक पैरामीटर होगा फ्रॉम यूनिट का, एंड एक पैरामीटर हमारे पास होगा टो
यूनिट का, एंड लास्ट में हमारे पास होगी वैल्यू। अब ये 3 आर्गुमेंट्स हम कहाँ पर पास करेंगे, यहाँ पर जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा कोड लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मीटर की वैल्यू, किलोमीटर की वैल्यू एंड फीट की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज मुझे पता नहीं है, तो हम इनकी वैल्यू सेट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। यूनिट्स का एक बनाते हैं। यहाँ पर मैं डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, डिक्शनरी मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इन डिक्शनरी के अंदर मैं रखूंगा सिंपल सी इन सब की वैल्यूज को। तो इन सब की वैल्यूज को कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी नहीं करते हैं, कॉपी करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन सब की वैल्यूज जो करंट होती है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद इनको एक लाइन में करेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर फंक्शनलिटी है वो मैं आपको समझाता हूँ। फंक्शनलिटी क्या है, फंक्शनलिटी ये है कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा रिजल्ट का। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यूजर से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इनटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट्स में से लेकर आऊंगा इसको, ग्राम यूनिट को। तो वो आ जाएगी, हमने यहाँ से यूजर जो सिलेक्ट करेगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। उस वैल्यू को हम यहाँ पर करेंगे डिवाइड इसी से यूनिट्स और तो यूनिट से, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद उसी को हम करेंगे रिटर्न। तो रिटर्न करते हैं। अगर आपको ये वैल्यू, ये फार्मूला समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो पिक्चर, सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है, इस पिक्चर को देखकर आप समझ लो। इस तरह ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। लेकिन आउटपुट चेक करने से पहले यहाँ पर हमें एक और काम करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करनी होगी ताकि ये फंक्शन रन होगा। तो कॉल हम करते हैं यहाँ पर, जब हम आएंगे यहाँ पर फंक्शन पे, बटन पे क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन को होगी कॉल, ठीक है, इन्वोक मतलब कॉल। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को करता हूँ कॉल। इस फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल्स आएंगे। 3 वेरिएबल्स कौन से होंगे, एक होगी यहाँ से जो डेटा आएगी वो होगी, एक यहाँ से डेटा जो आएगी वो डेटा भी इस फंक्शन के अंदर जाएगी, और वैल्यू भी इस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पे जाएगी और यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें इन सब की डेटा हमें एक वेरिएबल में सेव करनी होगी। तो मैं करता हूँ यहाँ पर सेम फंक्शन बनाता हूँ फ्रॉम यूनिट का, और यहाँ पर मैं करता हूँ तो यूनिट का एक वेरिएबल होगा, लास्ट में हमारे पास होगा एक वैल्यू का वेरिएबल। तो ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको सही करते हैं ताकि ये रन हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको पास करेंगे यहाँ, जो कि हमने वहां पर लिया है पैरामीटर, आर्गुमेंट भी हमें देना होगा। तो इसको करते हैं कामा, और इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आर्गुमेंट में पास करते हैं, और यहाँ पर वैल्यू भी आर्गुमेंट्स में पास करते हैं। तो अब हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो अब आते हैं यहाँ पर, इसको रन करते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर मैं करूंगा टेम्परेचर तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस शो करूंगा तो हमारे पास सारी चीजें शो हो रही है। सो यहाँ पर करता हूँ मैं मीटर सिलेक्ट, यहाँ पर करता हूँ फीट, एंड यहाँ पर वैल्यू देता हूँ मैं 1, और यहाँ कन्वर्ट करता हूँ तो हमारे पास सिर्फ लिखा हुआ है गुड, ये वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इन वेरिएबल्स को पास करना होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एफ स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं करंट वैल्यू को पास करूंगा इस तरह, और जिस वैल्यू को मैं कन्वर्ट करूंगा उसको भी यहाँ पर पास करता हूँ फ्रॉम तो यूनिट को, ठीक है। अब किस में कन्वर्ट होकर आएगी उसको मैं भी यहाँ पर करता हूँ रिजल्ट को, सॉरी यहाँ पर मैं करूंगा रिजल्ट। तो अब हमारे पास रिजल्ट नहीं है तो इसको, सारी चीजें हमारी इस में से आएगी, तो इसमें से रिजल्ट को निकालते ही कन्वर्ट होकर सारी चीजें रिटर्न करेगा। तो रिजल्ट हम, सारी चीजें हम यहाँ पर एक वेरिएबल में सेव करते हैं, रिजल्ट के वेरिएबल में। तो अब देखना, तो मैं सही करता हूँ तो सही हो गया, और इसको भी सही करता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमारे रिजल्ट वाली जो वैल्यू होगी
इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लास्ट में करेंगे 2 यूनिट। अब देखना क्या होगा, सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर इस तरह शो होकर आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28083। तो मतलब इस तरह सारी टेक्स्ट आ रही है, नंबर आ रहे हैं फ्लोटिंग में। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसमें सिर्फ 2 नंबर में, मतलब डॉट के बाद 2 फैक्टर्स आए। इस तरह मैं करूंगा .2f। अब सही हो जाएगा। कन्वर्ट करता हूँ, अब देखो सिर्फ डॉट के बाद हमारे पास 2 लिखा हुआ है इस तरह। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब सिंपल हमारे पास डिस्टेंस की सारी फंक्शनलिटी बन गई है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टेम्परेचर की बनाते हैं। तो टेम्परेचर की किस तरह होगी, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ एलिफ, अगर कैटेगरी बराबर है किसी से, टेम्परेचर से, तो आपको क्या करना है, सिंपल इस तरह लिखेंगे, सेम काम होगा। तो इसको करते हैं कॉपी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं एक लाइन में रखता हूँ ताकि एरर्स वगैरह ना आए। अब देखना क्या होगा, यहाँ पर आता हूँ तो करता हूँ रिफ्रेश। तो टेम्परेचर सेलेक्ट करता हूँ तो सेम हमारे पास यूआई क्रिएट हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यूज आ रही है वो हमें चेंज करनी होगी। उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारा टेम्परेचर है, इसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज है, सेल्सियस। ठीक है, एक सेल्सियस है एंड एक है हमारे पास फारेनहाइट। ठीक है, इस तरह। ओके, सो ये सेम हमें यहाँ पर करना होगा कॉपी। तो इसका काम भी हो गया। चलो इसको एक बार चेक करके देखते हैं, रिफ्रेश करना होगा। अब देखो, तो करता हूँ मैं सेलेक्ट टेम्परेचर को, देखो सेल्स एंड फारेनहाइट आ गया। तो इसको हम करते हैं इस तरह और मैं करता हूँ इसको कन्वर्ट 1, कन्वर्ट होकर आ जाएगा लेकिन नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा। यहाँ पर जिस तरह हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है, सेम इसी तरह हमें यहाँ पर भी फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो करते हैं फंक्शन क्रिएट। तो यहाँ पर आते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखो ये सिंपल फंक्शन लिखा हुआ है, ये हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं फंक्शन जिसका नाम रखता हूँ टेम्परेचर कन्वर्टर। ठीक है, इस तरह। और ये फंक्शन है तो इसके अंदर भी हम सेम ये सारी चीजें लेंगे यूजर से। तो इसको करते हैं कॉपी और पेस्ट करते हैं उसके बाद इस तरह। और यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सिंपल इफ एंड एल्स की 2 कंडीशन लगेगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 हमारे पास वैल्यूज है। ठीक है, तो वो सेम हम यहाँ से आते हैं। तो इफ अगर बराबर है सेल्सियस, मतलब कि यूनिट बराबर है सेल्सियस एंड यूनिट बराबर है फारेनहाइट से, तो ये वैल्यू आ जाए, रिटर्न करे रिजल्ट को। ठीक है, नहीं तो अगर ये दोनों ही बराबर तो ये करें और लास्ट में सिंपल रिटर्न करे रिजल्ट। तो इसको कॉपी करते हैं, बिल्कुल ये आसान है। यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो मुझे क्या करना होगा, इनको करना होगा एक लाइन में। अच्छा, यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होगा इसको, इनको एक लाइन में रखना होगा। अब देखो क्या हुआ है, अगर ग्राम यूनिट बराबर है सेल के एंड ऑपरेटर, इन दोनों को अगर ट्रू होंगे तो ये शो करेगा। अगर यूनिट बराबर है फारेनहाइट एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और यूनिट बराबर है सेल्स के, तो ये शो करेगा। ये फार्मूला क्या करता है आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये फार्मूला इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लो, पिक्चर निकालो इसकी और इसको समझो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ। अब इसको कॉल करनी होगी, तो इसको कॉल हम करते हैं यहाँ पर, इस फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल करेंगे। अब सारा काम हमारा हो गया है, तो आते हैं यहाँ पर और इसको एक बार करते हैं रिफ्रेश।
टेम्परेचर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर करता हूँ तरह इसको कन्वर्ट करता हूँ 1। तो अब देखो हमारे पास कन्वर्ट होकर आ गया, तो ये भी काम हो गया। तो अब हम करेंगे वेट का कन्वर्टर बनाएंगे वेट का, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम काम होगा। तो आते हैं, पहले नीचे आते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट, पेस्ट हो गया। तो अब देखना क्या होगा, ये कैटेगरी हम चेंज करेंगे, बाकी सारा काम सेम होगा। तो वेट को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर इसको करता हूँ पेस्ट। अब देखना जब वेट के बराबर होगा तो क्या होगा, तो रिफ्रेश करते हैं, टेम्परेचर हो गया क्लियर है। अब वेट पे क्लिक करते हैं तो सेम देखो यहाँ पर वेट के अंदर भी टेम्परेचर वाली वैल्यू आ रही है। इनकी वैल्यू सिर्फ हमें चेंज करनी होगी। तो इनकी वैल्यू यहाँ पर आकर टेम्परेचर में क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ पर है, वेट की वैल्यू है यहाँ पर, किलोग्राम होता है इसके अंदर, ग्राम्स होते हैं, एंड यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट, तो पेस्ट हो गया। और यहाँ पर भी इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ वेट, तो हमारे पास सारी चीजें सही आ गई है। इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट, तो 1 से मैं करता हूँ इसको कन्वर्ट 1, और कन्वर्ट करूंगा। तो अब देखो यहाँ पर जो चीज हमारे पास रिजल्ट जो हमारा आ रहा है, वो आ रहा है सही नहीं आ रहा है, मतलब कि किसी और का आ रहा है। तो हम यहाँ पर फंक्शनलिटी भी ऐड करेंगे। तो किस तरह हम फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक वेट का फंक्शन। तो किस तरह बनेगा, यहाँ पर आकर मैं इसको करता हूँ इस तरह, और यहाँ पर सेम फंक्शन होगा हमारे पास। कौन सा सेम फंक्शन, यही सेम फंक्शन, इसको कॉपी करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हमें सही देनी होगी। अब देखो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ इसका नाम सही, ताकि इसको जब हम कॉल करें तो यही कॉल हो जाए, ठीक है। अब देखना क्या होता है, इसको मैं करता हूँ वेट, और इस वेट को हमें कॉल करनी होगी यहाँ पर नीचे, सही है। हमने इसको कॉल भी कर दिए। लास्ट में हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सही से लिखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, और ये जो लिखा हुआ है इस सारे को करते हैं कॉपी, इनकी वैल्यूज है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से करते हैं रिप्लेस, टेस्ट करते हैं, तो देखो ये चेंज हो गया। अब हमारा सारा काम हो गया है। तो बस इसको हम चेक करते हैं, और लास्ट काम रहता है, तो जल्दी इसको हम करते हैं कंप्लीट। उसके बाद इसी को हम करेंगे डिप्लॉय। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इस वेट को सिलेक्ट, और यहाँ पर किलोग्राम्स कन्वर्ट करता हूँ पाउंड्स में, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ 2। 2 करने के बाद जैसे कन्वर्ट करूंगा तो सही वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट में प्रेशर रहता है, इसका बनाते हैं और फिर हम आगे काम करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट। अब देखना क्या होता है, यहाँ पर इसको वेट का नाम हम चेंज करेंगे, कहाँ से, इस प्रेशर से। तो सिंपल वही काम होगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट काम है, एक बार हमने बना लिया तो सारा काम कॉपी पेस्ट का है। और ये भी हमें चेंज करनी होगी, तो हम जल्दी जल्दी में इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं लास्ट में, तो इसको करते हैं कॉपी। अब ये भी आपको अगर नहीं आता, तो अगर आपको वो इंजीनियरिंग या साइंस वगैरह आती है, तो आपको ये पता होगा कि क्या है पास्कल, हेक्टो पास्कल, किलो पास्कल एंड बार। तो एक सिंपल यूनिट है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम इसको बनाते हैं। तो अब देखना क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्टर का ये एक हमें प्रेशर कन्वर्टर का एक बनाना होगा, क्या बनाना होगा, फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। तो इसको करते हैं कॉपी पेस्ट इस तरह। तो इसका नाम इस तरह मैं रखता हूँ सिंपल प्रेशर कन्वर्टर, ठीक है। इसकी इस्तेमाल रखता हूँ पी, ओके। और ये वैल्यू हमें चेंज करनी होगी, तो उसके लिए इस वैल्यूज को यहाँ से मैंने लिख रखा है, कहाँ पर है, ये यूनिट्स हमें यहाँ से कॉपी करने होंगे। तो ये कॉपी हो गए, तो उसके बाद हम इसको रिप्लेस करते हैं, और अब इसको कॉल भी करनी होगी। तो अब इसको मैं
इस तरह लिखता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इशू आ रहा है, सो हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, अब सही हो गया, ठीक है। तो अब देखना, इस फंक्शन को कॉल भी करते हैं, सिंपल लास्ट में आकर इस फंक्शन को यहाँ पर करना होगा कॉल। तो अब हमारे पास हमारा सारा कन्वर्टर क्रिएट हो गया है। अब देखो सही से क्रिएट हो गया है। तो मैं करता हूँ बार, इसको बार में कन्वर्ट, तो इसको टू इंटर हो गया, कन्वर्ट करूंगा तो हमारे पास सही से वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जीरो क्यों आ रहा है, तो ये करते हैं, फिर भी जीरो आ रहा है, तो इसको भी हम सेट करते हैं। अब हम इसको चेक करके देखते हैं, रिफ्रेश, यहाँ पर हम करते हैं इसको प्रेशर और इसको करते हैं इस तरह, तो वन कन्वर्ट, अब हमारे पास सही है, ठीक है। सो क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल एक यूनिट कन्वर्टर और बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने बनाया है। सिंपल सेम कोड था, सिर्फ हमने जो कोड पहले वाला समझा था वो एक डिस्टेंस बिटवीन कन्वर्टर का कोड था, जो कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से समझा। और इसकी यूआई हमने समझी कि किस तरह हम बॉक्स बनाते हैं, और इफ को यूज करके एक डिस्टेंस का हमने बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा। और सेम सेम कोड को हम कॉपी पेस्ट करते रहे, सिर्फ ये जो नेम्स है, नेम्स कन्वर्ट वगैरह बटन वगैरह डिस्टेंस का नेम हमने चेंज करा है, बाकी सेम है। और लास्ट में हमने इसको भी चेंज करा है, क्योंकि हर किसी की वैल्यू अलग होती है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसको गिटहब पे पुश करेंगे, उसके बाद हम इसको स्ट्रीमलीट पे आकर वहां पर क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ताकि ये प्रोजेक्ट हम सबमिट करवा सके। तो आसान तरीका है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च नहीं करना, आपको अपना अकाउंट ओपन करना है गिटहब का। तो ये गिटहब का अकाउंट है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक, और का नाम देता हूँ यूनिट, और इसका नाम इस तरह दूंगा कि यूनिट कन्वर्टर बाय, या फिर इसको मैं करता हूँ यूट्यूब वालों के लिए, तो यूट्यूब लिखता हूँ वाई टी, ठीक है, मेरा पहले से बना हुआ है, तो आपके लिए तरह लिखता हूँ। अगर ये कोड आपको चाहिए तो सिंपल आपको मैं इसकी लिंक, रिपो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस कोड को कॉपी पेस्ट करके फिर समझ के इसको सबमिट करना। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे कॉपी, इस प्रोजेक्ट में आकर पहले मैं आपको सारा कोड दिखाऊं, क्लियर करवाऊं। यहाँ पर देखो सेम फंक्शन बना हुआ है, ये भी सेम इफ एंड इट्स लगी हुई है, और ये भी सेम फंक्शन है। तीन आर्गुमेंट, मतलब तीन पैरामीटर्स हमसे ये ले रहा है, और वो पैरामीटर्स हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है उसके लिए रिजल्ट। सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और ये सिंपल यूआई है, इतनी आसान थी। तो अब हमें इसको गिटहब पे पुश करना है, तो इसके लिए हम ये कमांड रन करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये कमांड कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, लास्ट में नहीं, सॉरी, लास्ट में बाद में इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, और लास्ट में नहीं, इसको करेंगे गेट एड डाट, तो ऐड हो जाएंगी सारी। उसके बाद कमेंट ऐड करते हैं, तो इसको हम इस तरह करेंगे, और इसको ब्रांच हमें बतानी होगी कि हमारी ब्रांच कौन सी है। इसको कॉपी करता हूँ, लास्ट में को भी कॉपी करता हूँ, ये हमारे ओरिजिन मतलब के इसकी लिंक है कि कहाँ पर ये हमारा कोड जाए। तो लास्ट में हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, तो हमारे पास ये कोड हमारा गिटहब पे पुश हो जाएगा। तो जैसे ही पुश हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको इसको करना है रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद देखना क्या होता है, हमारे पास हमारा कोड आ गया, ठीक है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर, चलो अब इसको हम करते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय करने से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो हमारे पास एक फाइल बनी हुई है रिक्वायरमेंट्स, ये फाइल हमें क्रिएट करनी होगी।
इसमें हमें बताना होगा कि हमने कौन सी लाइब्रेरी मतलब के क्या यूज किया है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रीमलीट यूज किया है, तो हम अपने प्रोजेक्ट में इसको बनाते हैं इस तरह, ठीक है। एंटर करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रीमलीट। तो इसको करते हैं कॉपी, सॉरी इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर आकर को पेस्ट करता हूँ। एक बार अपडेट करता हूँ कोड को। तो अपडेट करने के लिए आपको पता है यहाँ पर लिखना होगा हमें गेट एड एंड कमेंट एंड लास्ट में इसको पुश करना होगा। तो पुश करते हैं तरह, तो पुश भी हो गया। सही है। इसको क्लियर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं वो फाइल आ गई है या नहीं। तो फाइल आ गई। अब हमारा लास्ट काम यहाँ पर है, हमें सर्च करना है स्ट्रीमलीट। एक लाइब्रेरी है, वेबसाइट आ जाएगी ये। तो इस पे आपको एक यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट आ रहे होंगे। तो एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और यहाँ पर डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी पेस्ट करनी है। तो अपने प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी ये रही, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी हो गया। तो इसको पेस्ट करते हैं, ये भी हमारा हो गया है। तो अब आते हैं यहाँ पर हमें ब्रांच बतानी होगी। तो कि हमारी कौन सी ब्रांच है, हमारी मेन ब्रांच है तो हम यहाँ पर मेन देंगे। और हमारे कोड कहाँ पर पड़ा हुआ है फाइल का, तो हमारी फाइल का नाम है एप डॉट पी वाई। हम यहाँ पर करेंगे इसको एप डॉट पी वाई। तो क्लियर हो गया। अब हम अपने स्ट्रीमलीट का डिप्लॉय करेंगे, तो उसका नाम सेट करते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ मुजफ्फर। यहाँ पर नाम लिखता हूँ, यहाँ पर मुजफ्फर आईटी अकेडमी, ठीक है, मुजफ्फर एंड आईटी एंड अकेडमी। और इसको मैं करता हूँ, देखता हूँ ये हो जाएगा या नहीं। तो हो जाएगा। इसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद देखना, मैं आपको ये लिंक सेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये आप चेक करना कि किस तरह ये काम करता है, ठीक है। तो इसको वेट करते हैं और जैसे ये हो जाएगा तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल में समझाया है। तो पहले इसको चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो देखो, वेट ग्राम्स कन्वर्ट टू किलोग्राम्स, 1 कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखो हो गया। तो सारी चीजें सही हो रही हैं और ये रेस्पॉन्सिव भी है। तो अब देखो रेस्पॉन्सिव भी हो गया। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।